हाय एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ दिल से कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं बात करूँगा स्कॉलरशिप्स इन जर्मनी। हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को मिस कर देते हैं। शायद उनको स्कॉलरशिप के लिए भी सर्च करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आपका वेट कर रही होती है, लेकिन आप उनको नहीं सर्च करते, रिसर्च करते, उसके बाद वो आपको कभी पता चल नहीं पाता और आपसे वो मिस हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो वीडियो बनाता हूँ मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं स्कॉलरशिप्स पे ज़्यादा फोकस करूँ ताकि जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टाइम नहीं है, शायद अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके तो शायद उसके बाद आप ध्यान दें कि हाँ आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। क्योंकि इंडिया इज़ फुल ऑफ टैलेंट। इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं एवरी ईयर, चाहे बैचलर डिग्री हो, चाहे मास्टर डिग्री हो, चाहे पीएचडी हो। बहुत सारे बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं और वो सिर्फ एक मौके की तलाश में होते हैं कि उनको मौका मिल जाए और वो बाहर किसी तरीके से पहुंच जाए पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ स्कॉलरशिप्स के ऊपर आजकल, ताकि आप तक वो मैसेज पहुँच सके और आप उसको अप्लाई करें और उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस वो मिलने के बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाए। तो आज की जो वीडियो है वो है स्कॉलरशिप इन जर्मनी। तो इस जर्मनी में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको वेट कर रही हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आपका स्पेशली वेट कर रही हैं। बस आपको उनको अप्लाई करना है और उसके बाद एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, सब कुछ ठीक हो जाएगा और यू कैन अचीव व्हाटएवर प्लान्स यू हैव। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ, वो बहुत ही ज़रूरी है। कृपया करके जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ इसको बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए मत जाना। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई भी इंसान किसी टॉपिक को सर्च करता है तो उसको यूट्यूब टॉप सर्च रिजल्ट पर दिखाता है। तो उससे ये होता है कि अगर आप हमारी वीडियो को थम्स अप नहीं दोगे तो वो हमारी वीडियो कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगी। आप तक तो शायद वो पहुंच गई किसी भी तरीके से, आई डोंट नो, बट दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो को देखते हो, मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी होता है कि आप नहीं कर पाते। तो मैं इसलिए ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि प्लीज़ जब भी आप मेरी कोई वीडियो देखो तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर देना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि वो वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके आपकी हेल्प से। बिकॉज अगर आप हेल्प सपोर्ट नहीं करोगे तो वीडियो कभी भी दूसरे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाएगी और कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक होता है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अभी इस वीडियो को देखो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हम सब मिलकर दूसरे लोगों की, स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकें। प्लीज़ इसका ध्यान रखना। तो जब भी हम जर्मनी की बात करते हैं तो हमारे सामने तीन चीज़ें ज़्यादा उभर कर आती हैं और वो है पीसफुल, पावरफुल एंड प्रॉस्परस। ये तीन जो शब्द हैं ये बहुत ही रिलेट करते हैं जर्मनी से। और जर्मनी के जो नागरिक हैं उनको द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि वो बहुत ही खुशी से रहते हैं जर्मनी के लोग, क्योंकि उनकी सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है और उनकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी खुश किस्मत वाली लाइफ है उनकी, जर्मनी के लोगों की। तो अगर आप भी वही लाइफ चाहते हो, वही लाइफ स्टाइल चाहते हो, आप भी चाहते हो कि पीसफुल रहो, पैसा कमाओ, तरक्की हो, आगे बढ़ो, तो जर्मनी एक ऐसी कंट्री जो आपके सारे सपने पूरे कर सकती है। इसीलिए मैं जो स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ आज, वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप भी उसके थ्रू जर्मनी में पढ़ाई कर सकते हो और फ्री में एजुकेशन ले सकते हो और जो जर्मनी के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब आपको भी मिलेंगे। तो एक सुनहरा मौका है आपके लिए जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करके अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो आज मैं जिस स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं दाद स्कॉलरशिप। दाद को जर्मन लैंग्वेज में बोला जाता है डॉइचे अकेडमिशे आउस्टाउशडिenst और इंग्लिश में उसको बोलते हैं जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विसेज। तो दाद स्कॉलरशिप्स को बोला जाता है इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल एड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में से। तो दाद का मकसद यही है कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी में आके फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जर्मनी की एजुकेशन जो स्टैंडर्ड्स है बहुत हाई है, टॉप क्लास है और बहुत सारे इनोवेशन यहाँ पे होते रहते हैं, आए दिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चलती रहती है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि वो प्रैक्टिकली उनको एक्सपोज किया जाए, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, अपडेट्स, इनोवेशन हो रहे हैं वो उसका पार्ट बन सके, वो भी सीख सकें और अपनी नॉलेज को इन्हांस करके अपनी अपनी फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकें। तो इन टोटलिटी
कहने का मतलब ये है कि ये सुनहरा मौका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास, स्पेशली हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स मुझे पता है बहुत ही टैलेंटेड है, मतलब इतना टैलेंट भरा हुआ है। दे जस्ट नीड वन चांस कि हाँ उनको भी एक मौका मिले, एक्सपोजर मिले और वो प्रूव कर दे अपने आप को। तो मैं वीडियो अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझें कि ये दाद स्कॉलरशिप आप ही के लिए है, आपका वेट कर रही है। कोई भी आपकी फील्ड हो सकती है, चाहे साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, एग्रीकल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, कोई भी आपका प्रोफेशन है, सबके लिए कोई ना कोई स्कॉलरशिप इसके थ्रू मिल रही है। जैसे मैंने बताया कि ये 1 लाख लोगों की हेल्प करते हैं, स्कॉलरशिप दी जाती है, तो इट्स अ ह्यूज नंबर। तो कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगी, 100% मिलेगी। बट ये है कि आपको थोड़ा एक्टिव और अलर्ट होना पड़ेगा और फोकस होना पड़ेगा, और आपको जस्ट अप्लाई करना है अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद यू हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके बाद इट बिकम्स वेरी ईजी एंड होपफुली, एज आई टेल ऑलवेज दैट इट्स बाय गॉड्स ग्रेस you get the scholarship, so it's a lifetime achievement also, because you get a chance to be a part of this world class education system। पूरी दुनिया तरसती है कि जर्मनी में पढ़ने आए, और ऑब्वियसली फ्री में कौन नहीं पढ़ना चाहता। तो ये दाद जो स्कॉलरशिप है, इसकी पूरी की पूरी ये कहानी है कि सबके लिए एक मौका दिया जाता है कि आप यहाँ पर आएँ, पढ़ाई करें। अब बात करते हैं दाद स्कॉलरशिप के हेडक्वार्टर के बारे में। और ये जो दाद का जो बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, जो हेड ऑफिस बोल सकते हैं, वो है जर्मनी की बॉन सिटी में। तो जैसे मैंने बताया कि आई लिव इन जर्मनी, आई लिव इन बर्लिन। तो मैंने रिसेंटली विजिट किया था जो ये दाद का स्कॉलरशिप का हेडक्वार्टर है मेन बॉन में। तो मैं बॉन सिटी गया था, मैंने वहाँ पे विजिट किया था। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि हाउ इट लुक्स लाइक। कभी भी आपको विजिट करना हो तो आपके लिए आसानी होगी, और आगे फिर बताऊँगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स लाइक, कि ये आखिरकार दाद की बिल्डिंग है कहाँ पर। तो देखते हैं, उसके बाद लेट्स डिस्कस फर्दर लॉट ऑफ पॉइंट्स। सो आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये जो है मेन हेडक्वार्टर है बॉन सिटी में। इसी तरीके से जो दाद स्कॉलरशिप्स के बहुत सारे उन्होंने ऑफिसेस खोले हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, टू मेक श्योर कि जो भी जिस कंट्री में रहता है वहाँ के स्टूडेंट्स को अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो वहाँ पर वो उनको कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और अगर आसपास रहते हैं तो उनसे मिल भी सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इंडिया में बात करें तो न्यू दिल्ली में जो दाद है उसका ऑफिस है, और
बड़े बड़े शहरों में है, लंदन में है, फ्रांस में है, अर्जेंटीना है, पेरू, टर्की, फ्रांस, जो भी कंट्रीज़ आपके दिमाग में आती है, आप हर जगह आपको इसके ऑफिस मिलेंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ क्वेरी है, आपको पूछना है कि भाई मैं कैसे पता करूं, करना है क्या है, बहुत सारे सवाल तो होते हैं। जब स्कॉलरशिप आप अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इनको कॉल भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो इनका नंबर और इनका एड्रेस। तो आप इनको कॉल भी करो, मैसेज करो, तो ये आपको रिप्लाई करते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करते हैं और आपको पूरी कहानी समझाते हैं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, क्या बेनिफिट्स है, कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं भी हेल्प करते तो मैं हूँ, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास हमेशा ही है, तो आप मुझे भी कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई कैन हेल्प यू ऑल्सो कि आपको उस सिचुएशन में अगर किसी में फंस गए हो तो आपको कैसे निकलना है। तो नॉट टू वरी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके ऑफिस हर जगह हैं। अगर आपको कहीं पर भी, कोई लंदन में रहता है, कोई पेरिस में रहता है, कोई अर्जेंटीना में रहता है, कोई पेरू में रहता है, कोई बांग्लादेश में रहता है, तो वो वहाँ पर पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो हिंदी बोलते हैं वो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपकी भी हेल्प कर सकता हूं। तो ये थोड़ा ओवरव्यू था इनके जो हेडक्वार्टर्स ऑफिस है, ताकि आप इन तक कैसे पहुंच सकते हो ये भी जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं कि सर ये तो पता चल गया कि दाद स्कॉलरशिप है क्या, अब ये बताइए कि इसको हम कैसे पा सकते हैं, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको एनलाइटन करूँ, थोड़ा सा रोशनी डालूँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि जब भी आप दाद स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना, ताकि आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बने रहें और आप उसको आसानी से पा सको। तो पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो है आपका मोटिवेशन लेटर। हर जो भी आप स्कॉलरशिप दाद की अप्लाई करते हो, तो दाद का स्कॉलरशिप का मानना ये है कि आप हमें बताएं कि आपको ये स्कॉलरशिप हम क्यों दें। तो एक जेन्युइन सा सवाल है कि भाई अगर आप अप्लाई करें तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है या आप डिज़र्व भी करते हो, और हमें सिचुएशन बता दो कि भाई हम आपको क्यों दें। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्क्राइब करें कि भाई मेरी जो सिचुएशन है वो यही है कि फिनेंशियली आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग। मे बी आप हो भी सकते हो स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू प्ले विद द वर्ड्स, बिकॉज जब तक आप वर्ड से प्ले नहीं करोगे, आप राइटिंग में अच्छे से आप नहीं समझा पाओगे कि आपको क्यों वो दें। तो आप अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी सिचुएशंस की, आपको काफ़ी हार्डशिप्स है, फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, और मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मुझे वहाँ पे पढ़ाई करनी है और मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं अपने एक मोटिवेशन लेटर को ऐसे प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो थोड़ा सा उन पर इम्पैक्ट पड़े और उनको नज़र आए कि हाँ दिस गाय इज़ वेरी नीडी और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके थोड़े ना मार्क्स भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप एकेडमिकली कितने स्ट्रॉन्ग हो। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं, जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, तो ऑब्वियसली थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो उससे आपको एडवांटेज मिलता ही है। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो ये भी ज़रूरी है कि आप आइल्स के एग्ज़ाम देते हो तो जितने बैंड्स आपके ज़्यादा आएंगे उतना अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, मुझे पता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो क्योंकि इंडियंस बोल सकते हैं इंग्लिश, पर उनका मानना यही होता है कि आप जब तक आप ये एग्ज़ाम नहीं दोगे तो हमें लीगली पता नहीं चल पाएगा ऑथेंटिकली कि भाई आप कितने स्ट्रांग हो। तो कोशिश अगर आपकी 6 बैंड से ऊपर अगर आपके आते हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर आप पढ़ने आओगे इंग्लिश में तो आप कैसे कोप अप करोगे। तो उसके लिए आपको इंग्लिश पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपके 6 बैंड से ऊपर आने चाहिए। 5.5 बैंड अगर आएंगे तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि 6 बैंड से ऊपर आए। इसके अलावा जो दाद स्कॉलरशिप है वो बोलते हैं कि भाई जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आती है ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनसाइड स्टोरी ये कहती है कि अगर आप जर्मनी जा रहे हो, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स किया तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एडवांटेज होता है। और वो भी यही सोचते हैं कि आप जब आओगे तो आप कहीं ना कहीं बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, यू विल नॉट बी लॉस्ट कि भाई कहीं आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप कैसे बात करें, कैसे चीज़ों को डिस्क्राइब करें। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर रोल होता है कि जर्मन लैंग्वेज भी आपको सीखनी चाहिए। A1 तो आपको सीखनी चाहिए, हालांकि वो बोलते कि नहीं, लेकिन उससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने अप्लाई किया, किसी दूसरे बच्चे ने अप्लाई किया, इंडिया को ले लो, आपने मुंबई से अप्लाई किया, किसी ने दिल्ली से अप्लाई किया, आपने नहीं किया, उसने किया,
हो सकता है उसको प्रेफरेंस मिल जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़्यादा होंगे उतना ही आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपने कोई स्पोर्ट्स में एक्टिविटी की है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है, आपको खुद पता है कि आप अच्छे हो, आपके पास सर्टिफिकेट्स है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट होते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हाँ भाई आपके क्रेडेंशियल्स को इन्हांस करने के लिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ पे बहुत ही एम्फेसाइज करना चाहता हूँ और वो बहुत ही ज़रूरी, और वो है सोशल वर्क। मेरा मानना ये है, मेरा एक्सपीरियंस है स्कॉलरशिप के बारे में, कि जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कुछ ना कुछ आपको समाज के लिए करना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होता है उससे, ख़ास तौर से जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, आप कुछ भी चीज़ अगर आप फ्री चाहते हो तो सामने वाला भी सोचता है कि आप भी कुछ ऐसा करो जिससे कि दूसरे लोगों की हेल्प हो, यानी कि आप सेल्फ लेस होने चाहिए और सेल्फिश नहीं होने चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो, नहीं भी कर रहे ना ज़िंदगी में, एक बात आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि आपको थोड़ा सा सोशल वर्क करो, किसी एनजीओ के साथ जुड़ो, कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिससे आप जुड़ सको, आप कुछ कर सको और उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिल सके, तो उससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। वॉलंटियर भी काम कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। क्योंकि मोस्टली स्कॉलरशिप्स का एक कहीं ना कहीं सोचना भी होता है कि व्हाट यू हैव डन, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है समाज को लेकर। तो मेरा मानना यह है कि चलो स्कॉलरशिप को अगर वी कीप इट असाइड, लेकिन आपको खुद से अंदर सोचना चाहिए कि हाँ वी हैव टू डू समथिंग सोशल वर्क, कि समाज में किसी की हेल्प करनी चाहिए, किसी एनजीओ के साथ जुड़ना चाहिए। जो भी आप कर सकते हो अपने लेवल पे वो करो। तो मेरा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल वर्क भी करो और उसका कहीं से सर्टिफिकेट आपको मिले, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ताकि जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तो उनके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करती है और वो सोचते हैं कि हाँ ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट सोसाइटी, पीपल, मैन काइंड, ह्यूमैनिटी, जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं, आप कुछ करो। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं, अगर आप इस पर ध्यान दोगे, चाहे जर्मन लैंग्वेज, इंग्लिश, सोशल वर्क, मोटिवेशन लेटर, आपको जो बैकग्राउंड है, और ऑब्वियसली अगर आप मिडिल क्लास से, तो ये भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि भाई यू आर वेरी नीडी, तो आपके कुछ पेपर्स होते हैं, भाई आप इनकम सर्टिफिकेट्स दिखा सकते हो, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कुल मिलाकर ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं। तो जब भी आप दाद स्कॉलरशिप को अप्लाई करो, मेक श्योर कि आपके क्रेडेंशियल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, सबको फ्री एजुकेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि यू डिज़र्व इट। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उसका ध्यान देना वो बहुत ज़रूरी है, और दैट्स हाउ इट विल मेक ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड, ओके भाई ये कैंडिडेट ने अप्लाई किया और ही और शी डिज़र्व स्कॉलरशिप। तो प्लीज़ ध्यान देना, जो भी आपको पॉइंट्स बताएं ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि क्या सर जब हमें स्कॉलरशिप मिलती है दाद की, तो क्या हम उसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं? तो इसके हाँ और ना के जवाब है। पहले तो ना इसलिए क्योंकि जब भी आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है तो इसका मकसद यही होता है कि आपको पैसों की ज़रूरत है, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि आप अपने खर्चे पूरे कर सको और आप अपना पूरा ध्यान अपने एकेडमिक्स पे लगा सको, कॉन्सेंट्रेट करो और खूब पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। ये जो पूरा का पूरा मकसद होता है स्कॉलरशिप देने का, कि आप अपना फ्यूचर को ब्राइट करो। तो इनका मानना ये होता है कि आप जॉब नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे और आपको जो खर्चा होता है वो हम आपको दे ही रहे हैं, तो जॉब करना मुश्किल होता है। लेकिन इसमें चांसेस होते भी हैं, बट एक लाइफ में कहते हैं वी हैव टू ट्राई। तो ये होता है कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, आपको लगता है कि नहीं यू नीड मनी और सर्कमस्टांसेस ऐसे कि आपको चाहिए पैसा, तब आप एक लेटर इनको लिख सकते हो दाद स्कॉलरशिप्स वाले को, जो भी आपके कोर्स के कोऑर्डिनेटर होते हैं, आप उनको बता सकते हो, एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। लेकिन इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से कि हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे काम करना है, लेकिन मैं अपनी एजुकेशन का हैम्पर नहीं होने दूंगा, मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। और मतलब आपको ये उनको समझाना पड़ेगा, गारंटी देनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म करूँगा, सबसे अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा और अपने जो आपने ट्रस्ट मुझ पे किया है मैं उसको बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं होने दूंगा। अगर आप कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें लिखते हो और उनको एप्लीकेशन लिखते हो तो शायद अगर उनको दिल पिघल जाए तो आपको वो अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अलाउ करेंगे तभी आप कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। अगर करोगे तो इलीगल माना जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी स्कॉलरशिप भी छीनी जा सकती है। तो दोनों चांसेस हैं, पहले तो ना है, लेकिन हाँ भी हो सकती है अगर आप थोड़े से अच्छे से उनको कॉन्फिडेंस दोगे, कन्विंस करोगे कि नहीं मेरा इससे अगर मैं जॉब भी करूँगा तो मेरे परफॉर्मेंस में जो एजुकेशन मेरे एग्जाम्स आएंगे मैं अच्छे परफॉर्म करूँगा, अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, तो तब जाकर आपको चांस मिल सकता है। तो
तो आई होप कि ये आंसर में आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। हाँ और ना दोनों सिचुएशन है, बट आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा और दोनों चीज़ पॉसिबल हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं दाद स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको हर महीने स्कॉलरशिप मिलने के बाद 850 यूरोज़ आपको मिलेंगे हर महीने। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मोस्टली 1000, 1200 और 1400, डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड क्या है, आप किस टॉपिक पर सब्जेक्ट पर काम कर रहे हो पीएचडी के अंदर, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए 850 यूरोज़ मिलते हैं आपको, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। जब भी आपको पैसा मिलता है तो इसलिए मिलता है आपको कि आप कहीं पर भी रहते हो, आपका जो रेंट होता है कितना भी है आप उससे पे कर सकते हो। आप ऑब्वियसली खाना खाते हो तो जो भी आपका खर्च हो रहा है वो भी उससे पूरे कर सकते हो। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट होता है, आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको मंथली जो पेमेंट करनी होती है उसके अकॉर्डिंग वो भी आप उससे कर सकते हो। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लेना होता है, हर महीने प्रीमियम देना पड़ता है, तो वो भी आप उससे पूरे कर सकते हो। इसके अलावा लॉन्ड्री का खर्चा होता है और थोड़े छोटे मोटे खर्चे होते हैं। बाहर कभी जाते हो आप कॉफ़ी टी के लिए, तो ब्रंच के लिए, मतलब जो भी खर्चे होते हैं वो आप पूरे कर सकते हो। तो इन टोटलिटी ये 850 का जो अमाउंट होता है वो बहुत काफ़ी होता है, और आप अच्छे से अपना लाइफ को एंजॉय कर सकते हो और खर्च भी कर सकते हो। अगर आपका लिविंग स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है वो सिंपल है, तो आप इसमें से पैसे बचा भी सकते हो। अब डिपेंड भी करता है कि आप किस रीजन में, किस सिटी में, किस स्टेट में रहते हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप पैसे भी बचा सकते हो। अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं करते तो ये भी अच्छा मौका होता है कि उससे आप पैसे बचा सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है और आप इजीली अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। और ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो इसका ध्यान रखना। अब एक सवाल स्टूडेंट्स का ये भी आता है कि क्या हमें फ़ीस भी देनी पड़ती है, ट्यूशन फ़ीस, अगर हमें स्कॉलरशिप मिलती है? तो इसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जर्मनी में जो मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ट्यूशन फ़ीस नहीं है। तो जब ट्यूशन फ़ीस ही नहीं है तो आपको देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक नए रूल के अकॉर्डिंग अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट है, अगर आप वहाँ पे पढ़ाई करोगे तो आपकी कुछ फ़ीस होगी जो सेमेस्टर वाइज 1500 यूरो और एक साल की 3000। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आपको वो कोई कोर्स है स्टुटगार्ट में, तो होपफुली आपको उसके लिए भी आपको पैसा मिलेगा, यानी कि आपकी वो फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा कि आपको फ़ीस नहीं देनी अगर इन केस आपकी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, बिकॉज एक लो सेक्शन स्टेट है, उन्होंने ये ट्यूशन फीस स्टार्ट की हुई है, तो वो पर सेमेस्टर 1500 यूरोज़ लेते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। लेकिन ये दाद स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो अमाउंट भी आपका वेवर हो जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है। तो इस केस में भी आपको कोई पैसा नहीं देना और आपको मंथली एक्सपेंडिचर आपको मिलेगा, तो उससे आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हो। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया दाद स्कॉलरशिप के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं और कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप जो कमेंट का सेक्शन है उसमें लिख सकते हैं अपने डाउट्स, जो भी आपके क्वेश्चन है, और मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, तो आई होप आई विल रिप्लाई टू यू ऑन टाइम ऑल्सो। तो कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कभी भी वहाँ पर लिख सकते हो और मैं आपको हैप्पीली रिप्लाई करूँगा कि जो भी आपके क्वेश्चन डाउट्स हैं, ताकि आपके जो डिस्पेल हो सके डाउट्स और आपकी जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व हो सके। मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी हेल्प करके। अब मैं आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि इससे आपको बहुत हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन बटन उसको प्रेस भी करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और कोई भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। और दैट्स हाउ यू कैन इन्हांस योर नॉलेज, और ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और आखिर में ये कहूँगा, थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, आपके टाइम के लिए, आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और मैं आपको मिलूँगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर आपकी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। तब तक थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिए।